फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो 24/7 बिगनिंग ऑफ विनिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग फिज़िक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे, आज हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने सारे क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और साथ ही साथ वो सारे क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जा कर के देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपसे सारे क्वेश्चन ईजिली बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज़ अ फंडामेंटल यूनिट्स। इनमें से कौन फंडामेंटल यूनिट्स है? जैसा कि मैंने बताया था, फंडामेंटल यूनिट्स कितने थे? 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसमें क्या क्या था? लेंथ था, मास था, टाइम था, टेम्परेचर था, इलेक्ट्रिक करंट था और सब्सटेंस थे और क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, वॉट है, वॉट तो है नहीं, जूल पर सेकेंड भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? एम्पियर। और एम्पियर किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ। फ्रेंड्स, 1 किलोवाट आवर किसका यूनिट है? तो 1 किलोवाट जो यूनिट है एनर्जी का यूनिट होता है। 1 किलोवाट आवर जो यूनिट होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है। और जनरली जो हमारे घर में जो मीटर लगा रहता है उस मीटर में अगर देखेंगे तो लिखा रहता है किलोवाट आवर, तो वो ये बताता है कि वो मीटर कितना एनर्जी कंज्यूम किया है। तो एनर्जी का यूनिट जो होता है वो होता है किलोवाट आवर भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट है? रेडियन पर सेकेंड किसकी यूनिट है? तो फ्रेंड, जब मैं बता रहा था 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताया था, एक था रेडियन था और दूसरा स्टेरेडियन था। तो मैंने रेडियन में बोला था जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं तो उस केस में उसको थीटा से डिनोट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, और अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो वो क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। और एंगुलर वेलोसिटी में ये थीटा का यूनिट क्या हो जाता है? रेडियन। और टी का यूनिट क्या हो जाता है? सेकेंड। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का तो यूनिट हो जाएगा रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10⁵ फर्मी इज इक्वल टू। तो 10⁵ फर्मी किसके इक्वल होता है? तो सबसे पहले तो 1 फर्मी किसके इक्वल होता है? तो इसको हम लोग कल देखे थे, इसको हम लोग फेम्टो बोले थे, फेम्टो ही होता है फर्मी। तो 1 फर्मी जो होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। तो अगर 10⁵ फर्मी बोला है तो इसमें 10⁵ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10 मीटर। और 10⁻⁻10 मीटर क्या होता है? ये होता है एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम को ही हम लोग बोलते हैं 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इससे रिलेटेड थ्योरीज अगर वो नहीं पढ़े हो आप लोग तो वो पिछला 2 वीडियो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला इज द यूनिट ऑफ। तो फ्रेंड्स, कैंडेला किसका यूनिट होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और ये भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट्स है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स उसमें से ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक यूनिट था जिसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर 9 से रिलेटेड है, नैनोमीटर, तो नैनोमीटर कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ तो 1 नैनोमीटर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। इन सारे की लिस्ट मैं कल दिया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 फैंथम। 1 फैंथम इज इक्वल टू। फ्रेंड्स, फैदम के बारे में आपको बताया था, फैंथम नहीं फैदम, फैदम के बारे में आपको बताया था कल कि ये क्या होता है? ये ओशियन में डेप्थ को मापा जाता है। तो 1 फैदम इज इक्वल टू मैंने बताया था 2 यार्ड्स। और आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वो मीटर और फीट में दिया है, और आपको पता है कि 1 यार्ड जो होता है वो कितना? 3 फीट के इक्वल होता है। तो अगर 1 यार्ड 3 फीट के इक्वल है तो 2 यार्ड किसके इक्वल हो जाएगा? 6 फीट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए। ठीक है, 1 फैदम किसके इक्वल हो जाएगा? 6 फीट या फिर 2 यार्ड के। और इसका यूज़ कहाँ होता है? ओशियन में डेप्थ को मापने के लिए होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ। तो फ्रेंड्स कल जब हम लाइट ईयर पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था कि लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ लाइट इन 1 ईयर। तो 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैंने बताया था लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365 और कितने आर होते हैं 25 आर और 1 आवर में कितने मिनट 60 मिनट और कितने सेकंड 60 सेकंड। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो कितना आ रहा था 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये क्या है 1 लाइट ईयर है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, फर्स्ट स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स नहीं, स्पीड ऑफ लाइट नहीं, लाइट ईयर क्या है डिस्टेंस मेजर कर रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट तो होगा नहीं। अगर वही लिखा रहता है स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1 ईयर, तो ऑप्शन होता सही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट है तो ये नहीं होगा। ये है स्टेलर डिस्टेंस, तो यही सही है, स्टेलर डिस्टेंस को बताता है। और लास्ट है स्पीड ऑफ रॉकेट, स्पीड तो है ही नहीं इसका यूनिट, ये किसका यूनिट है डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आप ऑप्शन को क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आंसर होगा स्टेलर डिस्टेंसेस होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स। तो फ्रेंड्स कल हमने देखा था 1 माइल्स इज इक्वल टू कितना होता है 5280 फीट और 1610 मीटर। तो ये कल मैंने बोला था ये इंपॉर्टेंट है और वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया। तो अगर 1 माइल इज इक्वल टू 1610 मीटर है तो किलोमीटर कितना हो जाएगा 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.61 किलोमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब पूछ रहा है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1/1.61 माइल्स। तो जब हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल ऊपर चला जाएगा और ये डेसिमल से जब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.62 माइल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.62 माइल्स हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे 1 माइल्स इज इक्वल टू होता है 1610, मतलब 1 माइल और माइल बड़ा होता है किलोमीटर से, तो किलोमीटर में कितना हो जाएगा 1610 मीटर हो जाएगा और जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.61 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 0.62 माइल्स 1 किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो फ्रेंड्स हॉर्स पावर किस लिए यूज़ करते हैं, हॉर्स पावर का यूज़ किस लिए होता है, हमारा पावर को, शक्ति जो होता है पावर को मेज़र करने के लिए हॉर्स पावर का यूज़ करते हैं। तो 1 हॉर्स पावर होता है 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वॉट। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि 1 हॉर्स पावर कितना होता है 746 वॉट। तो अगर किलो वाट पूछ दिया तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.746 हो जाएगा, या फिर यही 0.75 भी हो सकता है किलो वाट में। ठीक है, तो ये हो गया 1 हॉर्स पावर 746 वॉट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा किलो वाट इज द यूनिट ऑफ। किलो वाट किसका यूनिट है, किलो वाट किसका यूनिट है, वाट किसका यूनिट अभी देखे थे पावर का, तो किलो वाट भी किसका यूनिट हो जाएगा पावर का यूनिट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो सारे यूनिट्स हैं ये आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है यूनिट तो आगे जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हर चीज़ का यूनिट आपको पता चलते जाएगा कि पावर का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, फिर फोर्स का यूनिट क्या होता है, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है। तो ये सारे अगर नहीं आपको आ रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन करें और आगे जो वीडियो रहेगा उसे आप देखेंगे तो आपको सबका यूनिट आपको पता चलते जाएगा जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे साइंस फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैदम इज़ द यूनिट ऑफ। तो अभी जो देखे थे फैदम क्या था, फैदम डिस्टेंस मेज़र कर रहा था, डेप्थ मेज़र कर रहा था, कहाँ पर ओशियन में, ओशियन की डेप्थ को मेज़र कर रहा था फैदम। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन साउंड को नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी नहीं, डिस्टेंस नहीं, किसको मेज़र करता है डेप्थ को मेज़र करता है फैदम। और कहाँ के डेप्थ को, ओशियन के डेप्थ को। कौन यूज़ करता है, जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स मतलब जो बड़े बड़े शिप को चलाते हैं, आर्मी ये सब जो होते हैं सेलर्स, उसमें वो उन लोग इसको मेज़र करते हैं डेप्थ को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नॉट। नॉट इज यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या बता दिया, एक पहला क्वेश्चन तो ये किसका यूनिट है स्पीड का, ये याद रखिएगा। अब किस चीज़ में यूज़ होता है इसका, तो इसका यूज़ होता है शिप में। आप देखेंगे कभी शिप मतलब शिप की स्पीड देखे होंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है नॉट में उसकी स्पीड लिखी रहती है
40 नॉट, 400 नॉट, ऐसा करके। तो जो नॉट है वो किसकी स्पीड है? शिप की। शिप की स्पीड को हम लोग नॉट में मेज़र करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेज़र करता है? तो ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइग्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर होता है वो क्या मेज़र करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कौन मेज़र करता है? हाइग्रोमीटर मेज़र करता है। ह्यूमिडिटी याद रखिएगा। और बैरोमीटर से क्या मेज़र होता है? प्रेशर मेज़र होता है। मरकरी थर्मामीटर से क्या मेज़र होता है? टेम्परेचर मेज़र होता है। और हाइड्रोमीटर से क्या मेज़र होता है? रिलेटिव डेंसिटी मेज़र होता है हाइड्रोमीटर से। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया इसका आंसर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, नॉटिकल माइल इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन। जो नॉटिकल माइल है, नॉटिकल माइल का मेज़र किस लिए करते हैं? डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए करते हैं। डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए नॉटिकल माइल का यूज़ करते हैं। तो कहाँ यूज़ करते हैं इसको? तो इसको कहाँ यूज़ करते हैं? नेविगेशन में। जो भी नेविगेशन, रास्ता वास्ता जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नॉटिकल माइल। मतलब जैसे हम लोग किलोमीटर माइल का यूज़ करते हैं, उसी तरह एरोप्लेन ये सब में नेविगेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉटिकल माइल यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेविगेशन। और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है हुआ एग्जाम में, नॉटिकल माइल का यूज़ कहाँ होता है, फैदम का यूज़ कहाँ होता है। तो यहाँ पर एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि 1 नॉटिकल माइल किसके इक्वल होता है? तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है वो 1.852 किलोमीटर होता है। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे? 1 माइल इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है? तो वो कितना था? 1.610 किलोमीटर था। तो ये हो गया नॉटिकल माइल। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द ऑल्टीट्यूड अबव अ फिक्स्ड लेवल। मतलब कि जो एयरक्राफ्ट जो रहता है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ऑल्टीट्यूड को मेज़र करने के लिए, कि वो कितने हाइट पे मतलब फ्लाई कर रहा है, कितने हाइट पे उड़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑल्टीमीटर। और ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। और ये सारे ऑप्शन को देख लेते हैं। मीटर का यूज़ किस लिए होता है? करंट को मेज़र करने के लिए, कि कितने अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो ये बताता है, याद रखिएगा, अमीटर बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्योंकि दो होता है, एक होता है गैल्वेनोमीटर भी होता है, गैल्वेनोमीटर भी बताता है करंट, लेकिन ये सिर्फ बताता है करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। मतलब करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, बस इतना बताता है। ये डिफ्लेक्शन देता है, अगर करंट फ्लो कर रहा होगा तो डिफ्लेक्ट होगा, नहीं हो रहा होगा तो नहीं होगा। तो ये सिर्फ बताता है करंट के फ्लो हो रहा है कि नहीं पाथ में, और उसके अमाउंट को कौन बताता है? अमीटर बताता है। उसके बाद ऑडियोमीटर, नाम से पता चल रहा है ऑडियो। और लास्ट है एक एनेमोमीटर। तो एनेमोमीटर का यूज़ कहाँ होता है? एनीमोमीटर का यूज़ होता है विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए। विंड स्पीड को जो हम लोग मेज़र करते हैं उसको किसके थ्रू करते हैं? एनीमोमीटर के थ्रू करते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा। एनीमोमीटर इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है, और ऑल्टीमीटर यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये किससे रिलेटेड है? डायमेंशनल फार्मूला से। कल मैंने डायमेंशनल फार्मूला भी आपको बताया था और कहा था एग्जाम में आने लगा है ये। तो आपसे पूछ रहा है किसका डायमेंशनल फार्मूला? फोर्स का। तो मैंने क्या बताया था? कुछ नहीं है, आपको फोर्स का फार्मूला आना चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबको एकदम मास, लेंथ और टाइम में क्या करना है? डिवाइड कर देना है, और आपको क्या मिल जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। तो मास ही है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको क्या लिख दिए? कैपिटल एम। अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो नीचे टाइम पहले से है, ये हो गया, और इनटू मास। तो अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो m का तो m हो जाएगा, यहाँ क्या है? d क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेज़र करते हैं? किसका है ये? लेंथ का है। तो लेंथ को हम क्या लिखते हैं? कैपिटल L। और टाइम है, टाइम को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल T से। और T क्या है? ये स्क्वायर है, स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो कितना हो जाएगा ये? -2। तो यहाँ पर इसको किस में हम बंद कर देंगे? इसको बड़े ब्रैकेट में। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? m1 L1 T-2। ये हो जाएगा इसका फोर्स का फॉर्मूला। अगर आपको, अगर इतना भी नहीं आता है तो आपको फोर्स का यूनिट याद होगा, क्या होता है? मास का कितना होता है? kg,
और एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो केजी को हम m से लिख दिए, मीटर को l से और टाइम को t से, तो ये सेम बन गया m1l1t-2। तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, यूनिट में हम यूनिट यूज़ करते हैं SI यूनिट, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, और हम डायमेंशनल फॉर्मूला में क्या यूज़ करते हैं, उसका फंडामेंटल क्वांटिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, MLT ये सब से। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का। तो फ्रेंड्स ये था पूरा आज का वीडियो, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से रिलेटेड, तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिएगा और अच्छे से इसके पहले का 2 वीडियो देखिएगा। तो ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, हम लोग मोशन स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है मोशन से। यहीं पे आपको दिखेगा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे मोशन में। और क्या पढ़ेंगे, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो को। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।